4 जून 2024 यानी आज से महज 4 दिन बाद देश को यह पता लग जाएगा कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या वो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी या फिर एनडीए गठबंधन की। क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री होंगे या फिर अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन देश को देने जा रहा है। इसी उत्कंठा के बीच हर दिन नए नए ओपिनियन पोल और आपके सट्टा बाजारों की रिपोर्ट वायरल हो रही है। आपको इन्हीं वायरल रिपोर्ट्स में से हम आज ऐसे देश के प्रमुख 10 सट्टा बाजारों की रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा सट्टा बाजार किस पार्टी को कितनी सीटें देने जा रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट से। सबसे पहले चलते हैं फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट पर। फलोदी की सट्टा बाजार की रिपोर्ट कह रही है, जो अभी वायरल है, उसमें बताया गया है कि इस बार भाजपा 209 सीट जीतने में कामयाब होगी। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वह 253 के आंकड़े तक पहुंच पाएगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 117 सीटें देता हुआ ये फलोदी का सट्टा बाजार यानी कि ये आंकड़े बता रहे हैं। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 246 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में फलोदी के आधार पर बताई जा रही हैं। यानी कि इस समीकरण से साफ है कि फलोदी का जो सट्टा बाजार है किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनते हुए नहीं दिखा रहा है और 272 के नंबर से दूर बता रहा है। वहीं अगर चले पालमपुर सट्टा बाजार की तरफ तो पालमपुर सट्टा बाजार कहता है कि भाजपा को 216 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को सिर्फ 247 सीटें मिलेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 112 सीटें मिलेगी। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 225 सीटें देता हुआ ये पालमपुर सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर तीसरे सट्टा बाजार की तरफ बढ़े तो वो है करनाल का सट्टा बाजार। और करनाल का सट्टा बाजार कहता है कि इस बार भाजपा 235 सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 263 तक जीतते हुए बताया जा रहा है इस सट्टा बाजार के आधार पर। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 108 सीटें जीतते हुए बताया गया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 231 सीटें जीतते हुए बताया जा रहा है। वहीं अगर चौथे सट्टा बाजार की रिपोर्ट के आधार पर बढ़े तो आता है बोहरी सट्टा बाजार। बोहरी सट्टा बाजार कहता है कि इस बार भाजपा 227 सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वो 255 सीटें जीतने में कामयाब होगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 115 सीटें जीतने में कामयाब होगी। और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वह 212 सीटें को जीतने में कामयाब रहेगा। वहीं अगर अपन पांचवें सट्टा बाजार की तरफ बढ़ें तो वो है बेलगाम सट्टा बाजार। ये सट्टा बाजार कहता है कि इस बार भाजपा 223 सीटों पर सिमटने जा रही है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो ये सट्टा बाजार बताता है कि 265 एनडीए गठबंधन जीत जाएगा। वहीं अगर आप बात करें कांग्रेस की सीटों की तो 120 सीटें देता हुआ ये सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 230 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में इस सट्टा बाजार के आधार पर जाते हुए बता रहा है। वहीं अगर इस रिपोर्ट के आधार पर छठे बाजार की तरफ बढ़ें जो कि है कोलकाता सट्टा बाजार। कोलकाता सट्टा बाजार भारत में फलोदी सट्टा बाजार की तरह ही काफ़ी फेमस है। और कोलकाता सट्टा बाजार कहता है कि इस बार 218 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। वहीं 261 का आंकड़ा एनडीए गठबंधन आपको छूता हुआ दिखेगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 128 सीटें देता हुआ ये सट्टा बाजार जो कोलकाता का है वो देता हुआ दिखा रहा है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 228 सीटें देता हुआ यह सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर हम अगले सट्टा बाजार यानी सातवें सट्टा बाजार की तरफ बढ़ें तो वो है विजयवाड़ा का सट्टा बाजार। और विजयवाड़ा का सट्टा बाजार कहता है कि इस बार 224 सीटें आपके भाजपा के खाते में आएंगी। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो 251 सीटें एनडीए के खाते में आने जा रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 121 सीटें आने जा रही हैं। और वहीं अगर आपके इंडिया गठबंधन की बात करें तो 237 सीटें ये देता हुआ दिखा रहा है। वहीं अगर अगले सट्टा बाजार की तरफ बढ़ें तो वो है इंदौर का सट्टा बाजार। और इंदौर का सट्टा बाजार कहता है कि भाजपा इस बार 260 सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो 283 सीटें जीतने में कामयाब होगा। यानी कि इंदौर का सट्टा बाजार साफ साफ कह रहा है कि इस बार भाजपा गठबंधन की सरकार आ रही है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर कांग्रेस को बात करें तो ये पहला सट्टा बाजार है जो 94 सीटें देता हुआ दिख रहा है, यानी कि 100 से नीचे बता रहा है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये 180 सीटें इंडिया गठबंधन को देता हुआ बता रहा है।
वहीं अगर हम अपने नौवें सट्टा बाजार की तरफ बढ़ें तो है वो अहमदाबाद का चोखा बाजार, यानी कि अहमदाबाद सट्टा बाजार की यहाँ पर बात हो रही है। और ये अहमदाबाद कहाँ पर आता है? गुजरात में। और गुजरात किसका गढ़ है? बीजेपी का। तो इस सट्टा बाजार का जो भाव है वो जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सट्टा बाजार कहता है कि इस बार भाजपा के खाते में 241 सीटें जाएंगी। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 270 का ही आंकड़ा छू पाएगा, यानी कि जो जादुई आंकड़ा है 272 का, वो इस बार 2 नंबर से पीछे रह जाएगा अगर अहमदाबाद सट्टा बाजार की माने तो। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 104 सीटें जाता हुआ ये सट्टा बाजार बता रहा है। और वहीं अगर आपके इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 193 सीटें अहमदाबाद का सट्टा बाजार जाते हुए बता रहा है, यानी कि अहमदाबाद सट्टा बाजार भी कह रहा है कि बीजेपी की सरकार भी नहीं बनने जा रही है और ना एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है, जोड़ तोड़ की ही सरकार देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम चांस है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बने, जबकि अदर का फैक्टर बड़ा होगा। वहीं अगर अंतिम सट्टा बाजार की तरफ बढ़ें तो वो है सूरत का सट्टा बाजार। और सूरत भी आपको जैसा पता है दर्शकों, गुजरात में आता है और गुजरात बीजेपी का गढ़ है। और सूरत का सट्टा बाजार कहता है कि 247 सीटें आपके भाजपा जीतने में कामयाब होगी और 282 सीटें आपके एनडीए गठबंधन खाते में चली जाएंगी, यानी कि साफ सुथरा ये कह रहा है सट्टा बाजार कि एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो इंदौर सट्टा बाजार के बाद ये दूसरा सट्टा बाजार है जो कांग्रेस को 100 से नीचे बता रहा है, यानी कि 96 सीटें देता हुआ बता रहा है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो इंडिया गठबंधन को 186 सीटें देता हुआ दिख रहा है। तो दर्शकों, ये था 10 सट्टा बाजारों का हाल जो अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है और जिसमें यह अनुमान जताया गया है कि इस बार देश में किसकी सरकार बन सकती है। मैक्सिमम रिपोर्ट में आपको देखने को मिला होगा कि किसी पार्टी जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। और 2 रिपोर्ट, जो इंदौर का सट्टा बाजार है और सूरत का सट्टा बाजार है, वो कह रहा है कि इस बार बीजेपी या एनडीए गठबंधन की तीसरी बार वापसी होने जा रही है। आपको क्या लगता है दर्शकों, ये 10 सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट है वो सही है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में हम आपसे अपील कर दें कि किसी प्रकार के सट्टा मार्केट को में आपको हम निवेश की सलाह नहीं देते हैं और हम किसी भी प्रकार के सट्टा मार्केट को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक में रुचि रखने वाले लोग सट्टा मार्केट को मानने लगे हैं और उनके लगातार कमेंट प्राप्त होते हैं कि भाई हमें बताइए कि सट्टा मार्केट में क्या चल रहा है। इसीलिए उनके आधार पर हम आपको राय रख रहे हैं, हम आपको भाव नहीं बता रहे हैं। इसी वजह से नहीं बता रहे हैं कि हम किसी प्रकार के सट्टा मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में जो बेल आइकन लगा है उसको भी दबा लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।